नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। आज देश में एक अनोखी क्लास लगी, मैथ्स की क्लास। जगह कोई स्कूल नहीं था, बल्कि लोकतंत्र की बहस का मंच था। और इस क्लास के शिक्षक थे राहुल गांधी। विषय था डेमोक्रेसी में एडिशन और डिलीशन। अक्सर स्कूलों में बच्चे इससे नंबर जोड़ते और घटाते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र में भी यही खेल हो रहा है, जहां वोटर्स को जोड़ने और घटाने का काम अब चुनावी रणनीति का हिस्सा बन गया है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके पास वोट चोरी का 100% प्रूफ है। उन्होंने सीधा चुनाव आयोग और उनके प्रमुख पर आरोप लगाया कि वो उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। और आरोप सिर्फ जुबानी नहीं थे, उन्होंने आंकड़े, उदाहरण और डेटा सबके सामने रखा। फिर उन्होंने आंकड़े दिखाए, आलंद कॉन्स्टिट्यूएंसी के आंकड़े, जहां 6018 वोटर्स को डिलीट किया गया। और यह पकड़ा भी एक अजीब संयोग से गया। जब एक बूथ अधिकारी ने देखा कि उनके चाचा का नाम वोटर लिस्ट से गायब है, तो जांच हुई तो डिलीशन एप्लीकेशन किसी पड़ोसी के नाम से दाखिल मिला। लेकिन सच ये था कि ना तो चाचा को पता था और ना ही उस डिलीशन एप्लीकेशन वाले पड़ोसी को। राहुल ने कहा कि यह साफ सबूत है कि कोई और ताकत इस प्रोसेस को हाईजैक कर रही है। उन्होंने आगे समझाया कि यह सब इंडिविजुअल मिस्टेक्स नहीं है, बल्कि सेंट्रली कंट्रोल्ड सॉफ्टवेयर से हुआ है। अलग अलग राज्यों के मोबाइल नंबर्स इस्तेमाल किए गए और डिलीशन इतनी तेजी से किया गया कि एक जगह सुबह के 4 बजे सिर्फ 36 सेकंड में 2 एप्लीकेशंस डाल दी गई। अब यह सोचने वाली बात है कि क्या यह इंसानी गलती थी या फिर डेमोक्रेसी की कॉपी किसी और ने ही हल कर दी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। राहुल गांधी ने एडिशन का भी उदाहरण दिया। महाराष्ट्र के रजौरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में अचानक 6850 नए वोटर्स वोटर लिस्ट में जुड़ गए। तो क्या वहां जनसंख्या एक्सप्लोजन हुआ या वोटर लिस्ट में एक्सेल का फॉर्मूला गड़बड़ा गया? उन्होंने कहा कि यह डिलीशन और एडिशन रैंडम नहीं थे। जिस बूथ पर कांग्रेस मजबूत दिख रही थी, वहां नाम काट दिए गए, और जिनका नाम सबसे ज्यादा काटा गया वो थे दलित, आदिवासी, ओबीसी और अल्पसंख्यक। यानी जिनकी आवाज लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मायने रखती है, वही सबसे पहले म्यूट कर दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में राहुल गांधी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को सीधा अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा, कर्नाटक सीआईडी की चिट्ठियों का जवाब दीजिए। आपके पास सिर्फ 1 हफ्ते का समय है। सारे आईपी लॉग्स, ओटीपी डिटेल्स और बाकी जानकारी सार्वजनिक कीजिए, वरना देश मानेगा कि चुनाव आयोग भी इस खेल का हिस्सा है। और फिर उन्होंने कहा कि यह तो एच बॉम्ब नहीं है, असली एच बॉम्ब यानी हाइड्रोजन बॉम्ब अभी आना बाकी है। यानी यह खुलासा बस एक माइलस्टोन है, आगे और बड़ा धमाका होना है। और अब आप जरा सोचिए, मैथ्स की इस क्लास में हमें क्या सीख मिली? एडिशन और डिलीशन किताब में तो आसान चैप्टर है, लेकिन जब यह लोकतंत्र पर लागू हो तो उसका हर सवाल मुश्किल बन जाता है। एक तरफ वोटर्स के नाम काटे जाते हैं, दूसरी तरफ अचानक हजारों नए नाम जुड़ जाते हैं, और आखिर में जो इक्वेशन बनती है उससे सत्ता का फायदा है, जनता का नुकसान। अगर राहुल गांधी के आरोप सच साबित होते हैं तो भारतीय लोकतंत्र का फ्यूचर क्या होगा? डेमोक्रेसी कोई स्कूल की परीक्षा नहीं है कि गलती पर नंबर काटे जाएं। यह वो परीक्षा है जिसमें अगर सवाल गलत हल हुआ तो पूरी पीढ़ी को उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। अगर वोटर लिस्ट ही गलत लिखी जा रही है तो बैलेट बॉक्स या ईवीएम से सही आंसर कैसे निकलेगा? और अगर भरोसा ही डिलीट होने लगे तो डेमोक्रेसी में जोड़े गए हर नाम का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। आपका क्या मानना है? क्या यह सब सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है या एक काला सच? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।